डियर फ्रेंड्स, आज का अहम सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान उसी तरह एक बड़ी तब्दीली के रास्ते पे है जैसे नेपाल में हुआ है, जैसे श्रीलंका में हुआ, जैसे बांग्लादेश में हुआ। बिल्कुल उसी जगह पे है पाकिस्तान। देखिए 22% से ज़्यादा पाकिस्तान में बेरोज़गारी हो गई है। पाकिस्तान में इस जो सैलाब है इसके बाद ख़दशा ये है कि जो 44.7% बिलो पॉवर्टी लाइन लोग थे वो 50% तक जा सकते हैं। और फिर ये जो सैलाब है वो पाकिस्तान के उस इलाके में आया है जो बहुत ज़्यादा ज़री तौर पे आगे है, तो ज़राअत को, इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा है। और पाकिस्तान की सियासत में चूँकि पंजाब ही मैटर करता है, तो पंजाब में ही ये सारा कुछ हुआ है। और पंजाब की हुकूमत की हालत ये है कि उसने पंजाब के स्कूल बेच दिए हैं, उसने पंजाब के हेल्थ सेंटर बेच दिए हैं, और हर उस चीज़ को वो बेचना और छोड़ना चाहती है जो पब्लिक के इंटरेस्ट में है। और वो एक मीडिया प्रोपेगेंडा के थ्रू ही वो कहते हैं हम सब कुछ मैनेज कर लेंगे। और हमारे जो इस्टेब्लिशमेंट है वो समझती है उन्होंने भारत को शिकस्त दे दी है तो बस अब सब कुछ ठीक है। लेकिन आप देखिए बलूचिस्तान और पख्तूनख्वा में जो अलहदगी पसंदी की चीज़ें चल रही हैं और जिस तरह फ़ौजी हमारे मुतासर हो रहे हैं, उससे तो ज़ाहिर होता है कि हम बिल्कुल ही एक मुश्किल तरीन सूरत हाल में हैं। और पाकिस्तान का कर्ज़ा और उस दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, इनकम में कोई इजाफा नहीं हो रहा। और फिर ये कि पाकिस्तान ने जो इंडिया के साथ क्लैश हुआ है उस हवाले से फिर अपनी जो मिलिट्री या कैपेबिलिटीज़ हैं एयरफोर्स की, उनको बढ़ाने के लिए ख़रीदारी के फ़ैसला भी ले लिया होगा। तो डेफिनेटली उसके लिए फ़ॉरेन करेंसी चाहिए, तो उससे भी बहुत बड़े मसाइल और आपको कर्ज़े लेना पड़ेंगे। तो कर्ज़ा बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, बेरोज़गारी बढ़ रही है, नौजवान गुर्बत बढ़ रही है। तो यही वो चीज़ें होती हैं जो किसी समाज में बड़ी तब्दीली को जन्म देती हैं। और चूँकि पंजाब में ये सब कुछ अब बहुत तेज़ी से होने लगा है, तो बिल्कुल पाकिस्तान तब्दीली के ध्यान पे है। इसको पंजाब की हुकूमत को, वफाकी हुकूमत को और इस्टेब्लिशमेंट को आसान नहीं लेना चाहिए। अगर ये समझती है इस्टेब्लिशमेंट कि भाई वहाँ जहाँ तब्दीली आई है इस्टेब्लिशमेंट का कंट्रोल बढ़ गया है, तो ये भी गलत फहमी होगी। इस्टेब्लिशमेंट का नहीं, आलमी मालियाती इदारों का कंट्रोल बढ़ेगा। और उन ममालिक में तब्दीली आई है जहाँ चाइना अपनी असर रसूख बढ़ा रहा था तो अमरीकी तब्दीली के हक़ में हो गए, तो ख़तरे की घंटी मुसलसल बजना शुरू हो गई है। थैंक यू वेरी मच।